दिखाई दे रहा था। अगर फोटो फ्रेम तैयार किया जाए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी के यहाँ से निकलते हैं और प्रेस से मुखातिब होते हैं, देख करके कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये एक नए गठबंधन की ओर जा रहा है? ये पूरा का पूरी जो दिशा है एक अलग दिखाई दे रही है, ये भी समझने की कोशिश यहाँ करेंगे। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है और उसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त जातीय जनगणना की जरूरत क्यों है। सबसे पहले पुष्परंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। पुष्परंजन जी, क्या आपको लगता है ये एक ऐसी पहल जिसमें बिहार के ही 10 पार्टियों के 11 नेता आते हैं, जदयू के 2 नेता हैं, उसके अलावा तमाम 10 जो पार्टियां हैं, मतलब 9 उसके अलावा जो पार्टियां हैं वो सब हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं ये भी ज़रा बता दूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाने में और आसानी होगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो तो हैं ही, तेजस्वी यादव हैं नेता प्रतिपक्ष राजद से, फिर विजय कुमार चौधरी जदयू से, जनक राम बीजेपी से, अजीत शर्मा कांग्रेस से, महबूब आलम भाकपा माले से, अख्तरुल ईमान जो हैं वो AIMIM से, और फिर जीतन राम मांझी हम से, मुकेश सहनी VIP से, सूर्यकांत पासवान भाकपा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और अजय कुमार माकपा से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये 10 पार्टियां 11 नेता। ओवरऑल इस पूरे प्रकरण को अभी बहुत सारी बातें होनी हैं, अब कहाँ क्या बैठता है, कौन सी गोटी कहाँ बैठती है ये देखेंगे। लेकिन आप ये एक जो शुरुआत है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनली 11 नेताओं से मिलते हैं 10 पार्टियों के, ओवरऑल इसको किस रूप में देखते हैं आप? राजीव जी, देखिए वो कहावत बिहार में ही चली कि वहाँ पर मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आज जो परिदृश्य हम देख रहे थे, मीठा मीठा वाला परिदृश्य था। सारे लोग जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और आज अचानक से तेजस्वी यादव को अपनी आज के मतलब 1-2 हफ्ता पहले से लगातार वो इस पे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री समय दें, बिहार की का सम्मान करना चाहिए उन्हें, मुख्यमंत्री ने समय मांगा तो उन्हें देना चाहिए। आज भी बड़ा ही सुखद लग रहा था और सुखद देखते हुए मुझे लगता है कि इनसे पूछना चाहिए कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। ये मुक्तिबोध ने जो शब्द है उसके बहुत व्यापक आयाम हैं, तो यहाँ मोदी जी से ही पूछा जाना चाहिए और इन लोगों से ही पूछा जाना चाहिए कि कौन दोबारा से क्या ये मोदी जी उसके रहनुमा बनना चाहते हैं। देखिए 2017 में रोहिणी कमीशन को जो नियुक्त हुई थी, उस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके आधार पर OBC और इन लोगों के जो आवंटन है, किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, उस आधार पे ही रोहिणी कमीशन को तय करना है। 4 साल होने जा रहे हैं और उस 4 साल की अवधि में रोहिणी कमीशन को अगर जातीय आंकड़े नहीं मिलेंगे तो कमीशन उस पर कैसे तय करेगा कौन सी जाति को कितना। आपने कमीशन पहले बना दिया और सर्वेक्षण बाद में कराना चाहते हैं पूरे देश में कितनी जातियां कहाँ हैं, कौन है, कैसे है। उसके बगैर रोहिणी कमीशन अपनी रिपोर्ट अगर देती है तो बड़ा अजीबोगरीब लगेगा अपने आप में। एक परिदृश्य तो ये है। दूसरा ये कि लगातार ये किस तरह से समीकरण जिस तरह से बैठ रहा है बिहार में, वो देख के लग रहा है कि इनके दिमाग में 2024 है या अगला विधानसभा चुनाव है या क्या है, या उत्तर प्रदेश चुनाव है। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश का इस टीम में केवल बिहार के नेता थे। बिहार क्यों लीड ले रहा है इन चीजों को लेके, ये तमाम सवाल इसके साथ साथ आएंगे। ओपनिंग कमेंट इसलिए इसे लंबा नहीं खींच रहा हूं मैं, लेकिन ये चीजें देख रहे हैं कि बिहार सेंट्रिक ये सारी चीजें हो रही हैं। बिहार में आपको जानकारी होगी और पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिरी बार 1931 में बिहार में जो जनगणना हुई थी, उसमें उस समय बिहार की आबादी 1 करोड़ के आसपास थी और उन दिनों जो जनगणना हुई थी ब्रिटिश काल में ही, उस समय बिहार में केवल 22 जातियों के बारे में ही जानकारी इकट्ठी हुई थी तब जो जनगणना हुई थी। आज बहुत वो बिहार आज का बिहार नहीं है, मतलब कि तब का बिहार नहीं है, जबकि उस समय केवल 1 करोड़ की आबादी और 22 जातियां थी। तो इस बहुलवादी समाज में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहली बात। और दूसरा, जिस तरह से बीजेपी की राजनीति वहां हो रही है, बीजेपी ने पिछले दिनों बिहार में जो वोट प्रतिशत अगर हम देखें ठीक से, तो लगता है कि वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है। मतलब वहां पर खासकर जो अपर जो लोअर कास्ट है उसमें,
जैसे कि यादव जाति का वोट बैंक जो है, उसमें बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी, अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 3% वोट शेयर बीजेपी का यादव जाति में केवल रहा है, और वो घट के आरजेडी को 55% वोट मिला था, अगर उस डेमोग्राफी को हम देखें तो। दूसरा ये था कि 1996 से 2019 तक बीजेपी का वोट शेयर जो है 20% से बढ़कर 37% हो गया था बिहार में, और क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर 41% से घटकर 26% हो गया था। तो बीजेपी क्या गेम खेलना चाहती है, बीजेपी क्या समझना चाहती है और किस तरह से वोट शेयर को खींचना चाहती है अपनी तरफ, ये भी देखना है। बिहार में जो अपर कास्ट का वोट बैंक है, वो लोग भी मैक्सिमम, उसमें जो क्रीमी लेयर वाला अपर कास्ट है, कायस्थ उसमें शायद नहीं आए, लेकिन बाकी जो भूमिहार, राजपूत या ब्राह्मण वोट प्रतिशत है, वो लोग बीजेपी का वोट बैंक वो लोग मान के चलते हैं कि हमारा ये बड़ा वोट बैंक रहा है। दूसरा ये था कि जब लालू यादव ने अपनी राजनीति शुरू किया, उनके बाद में जो राजनीतिक ठप बना, उसमें MY समीकरण की बात सबसे ज्यादा हो रही थी कि मुस्लिम यादव समीकरण हो ज्यादा। अब क्या उसे कुछ परिवर्तन किया जा रहा है? अब क्या उसे दूसरे MY के बदले में वाई का ही होने जा रहा है? मतलब कि यादव और कुर्मी ये उस पे आने, उस नए समीकरण की तरफ धीरे धीरे बिहार बढ़ रहा है। जिस तरह से दो ध्रुवों में बटे थे, मतलब चाचा और भतीजा, आज चाचा और भतीजे को एक साथ देख के बिहार में भी जितने लोग आपस में लठ बाज रहे थे पिछले चुनाव में, या चुनाव के बाद भी विधानसभा में जो लठबाजी हुई थी, और बाद में चल के हेलमेट लगा के लोग सदन में पहुंचे, आज उस दृश्य से आज के दृश्य की तुलना कीजिएगा तो ये भरत मिलाप क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? और लालू यादव जब जेल से बाहर आए तब का ये डेवलपमेंट ये सब हुआ है, तो ये चीजें समझने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि ओपनिंग कमेंट है, इसको लंबा नहीं, मतलब कि अब आपके ऊपर है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपके पास सीधा आना चाहूँगा। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से बीजेपी के नेता भी जातीय जनगणना को लेकर के बात कर रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जिस प्रकार नेता बाहर निकल के आए, 10 पार्टियों के 11 नेता जब बाहर निकल के आए, तो उनका कहना भी था कि प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीरता से इन बातों को सुना है, और उसके बाद में जैसा पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से हुई है। क्या दो बातें यहां आती हैं, दो सवाल यहां पैदा होता है। एक, क्या जिस प्रकार बिहार से बीजेपी के लोग जो हैं, वो उसमें से एक MLA तो उनके साथ थे, और आज ही सुशील कुमार मोदी ने एक नहीं 6 ट्वीट किया है, उस पर भी जाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। कर्नाटक में जबकि बीजेपी की सरकार है, वो जातिगत जनगणना की बात ऑलरेडी कर रही है, और उसके